हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की NCERT आर्थिक विकास की समझ के बारे में, जिसका पहला अध्याय है विकास। दोस्तों, विकास से जुड़ी बहुत सारी मसलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो विकास है या जो प्रगति है, इसके कई सारे पहलू हैं। लोगों के माइंड में अलग अलग धारणाएं बनी होती हैं। विकास के प्रति अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। लक्ष्य के प्रति उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। इन्हीं सब मसलों से जुड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस विकास के बारे में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये जो विकास अथवा प्रगति की धारणा है, हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं, वह हमें हमेशा उत्कीर्ति रहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं और हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस तरह हम विचार अपने माइंड में रखते हैं और भी 24 घंटे में हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं। ये जो सभी चीजें हैं, इन्हीं सभी को समेटकर विकास में रखा जाता है। विकास से आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज का विकास, यानी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, यानी कि ये जो विकास है, इसका बहुत बड़ा बृहद रूप है। इसका जो विस्तार है वह चारों तरफ है। दोस्तों, हम लोगों के अंदर हमेशा विचार आते रहते हैं कि देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम बहुत जटिल है और इस वीडियो में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोग उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थव्यवस्था में ही नहीं, अर्थशास्त्र में ही नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं, यानी कि वर्तमान आ गया, यानी कि राजनीति शास्त्र इस समय चल रहे हैं, राजनीतिक चलती रहती हैं, और अतीत से कहीं ना कहीं से वह प्रभावित जरूर हैं। अतीत अर्थात इतिहास, यानी कि हमें जो भी इन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे वह अर्थशास्त्र में ही नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। किसको जाने बिना कि हमारा वर्तमान अतीत से किस प्रकार प्रभावित है, इसको जाने बिना हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जानेंगे कि विकास हमसे क्या वादा करता है। बता दें आपको कि विकास हमसे यह वादा करता है कि विभिन्न व्यक्ति हैं, विभिन्न लक्ष्य हैं। यानी कि कोई एक लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न लक्ष्य है। सभी व्यक्तियों का लक्ष्य अलग अलग होता है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबके अंदर आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं, इच्छाएं अलग अलग होती हैं, लक्ष्य अलग अलग होता है। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्यों के बारे में हम 3 उदाहरणों से समझेंगे। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का, दूसरा उदाहरण है पंजाब के समृद्ध किसान का, तीसरा उदाहरण है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की का। दोस्तों, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होते हैं, उनकी लक्ष्य आकांक्षाएं अलग होती हैं।
वे सोचते हैं कि काम करने के मुझे अधिक दिन प्राप्त हों, बेहतर मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल हो ताकि उनके बच्चे शिक्षा अच्छी तरह से पा सकें, उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो, गांव में वह भी नेता बन सकें। और उस साइड पंजाब के समृद्ध किसान सोचते हैं कि किसानों की उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, सस्ते मजदूर मिलें, मेहनती मजदूर मिलें, ताकि वह अपने पारिवारिक आय सुनिश्चित करें, वे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकें। इस तरह की उनकी आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग होते हैं। और शहर के अमीर परिवार की एक लड़की सोचती है कि काश उसे भी अपने भाई के जैसा आज़ादी मिलती, वह भी अपना फैसला खुद ले सकती, अपना डिसीजन खुद ले सकती और अपनी पढ़ाई विदेश में जा कर के करती। दोस्तों, यह तीनों उदाहरण सुनने के बाद यही लगा कि इन तीनों लोगों का लक्ष्य अलग अलग है। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? बिल्कुल नहीं है। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वास्तव में कभी-कभी दो व्यक्ति या दो गुट होते हैं, उनके लक्ष्य परस्पर विरोधी होते हैं। जैसे कि इसमें जो तीसरा एग्जाम्पल है लड़की का, वह चाहती है कि मैं अपने भाई जैसा बनूं, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसके भाई की इच्छा न हो उसके बहन के जैसी बनने की, यानी कि वह घर के कामों में हाथ न बटाए, और उसकी बहन आशा रखती है कि वह घर के कामों में हाथ बटाएगा, लेकिन उसके भाई को हो सकता है यह काम पसंद न हो। यानी कि दोनों की लक्ष्य और इच्छाएं क्या है, परस्पर विरोधी हैं। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए बिजनेसमैन ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं। जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करें। तो यहाँ पर भी इन दोनों का लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या हैं, परस्पर विरोधी हैं। एक तरफ बिजनेसमैन चाहता है कि मैं ऊंची ऊंची बांधें बनवाऊं, ज्यादा बांधें बनवाऊं, लेकिन दूसरी तरफ उस नदी के किनारे बसे लोग आदिवासी सोचते हैं कि हम छोटे से चेक बांध या तालाब से ही काम चला लेंगे और ऊंची बांधें बनने से जमीन जलमग्न हो जाएंगी और वह अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यानी कि अगल बगल बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों का लक्ष्य और आकांक्षाएं इच्छाएं परस्पर क्या हैं, विरोधी हैं। दोस्तों, इस तरह से दो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरी बात है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, आय और अन्य लक्ष्य, यानी आय मैंने संपत्ति, और संपत्ति यानी कि आमदनी, और अन्य लक्ष्य यानी कि हमारे मन में अनेकों लक्ष्य हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पहले वाला उदाहरण सुना होगा तो गौर किए होंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा क्या चाहते हैं, आय चाहते हैं। किसी भी तरह से लोग ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, जो लोग होते हैं उनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। वे चाहते हैं केवल आय अधिक चाहने के अलावा लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बराबरी में व्यवहार करें, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिले, हमारे साथ भेदभाव न हो। ये सभी लक्ष्य महत्वपूर्ण है, बल्कि लेकिन कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
दोस्तों, जो द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। देखिए, यहाँ पर वह एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आय और उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि आपको कहीं दूर दराज इलाके में, सुनसान इलाके में नौकरी लगती है, आप वहाँ पे अपना सैलरी नहीं देखेंगे, अपनी आय नहीं देखेंगे, बल्कि उसके अतिरिक्त और भी सुख सुविधाएं देखेंगे, कारक देखेंगे। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं हो सकता। आपको परिवार परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आय और उपभोग से भी बढ़ करके हैं क्या-क्या? नियमित रोजगार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, सुविधा, परिवार। इन सभी चीजों को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उससे बढ़ के हैं। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो लोग होते हैं, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजें के बारे में भी होते हैं।